नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग कर्नाटका से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, मुंबई कर्नाटका रीजन और द बॉम्बे कर्नाटका रीजन फ्रॉम कर्नाटका इट इज़ बीइंग रीनेम्ड टू कित्तूर कर्नाटका। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा चली। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश है। नम्मेल्लर मेच्चिन पावर स्टार पुनीत राजकुमार, ही इज़ नो मोर विद अस। एट अ वेरी यंग एज ऑफ 46 he has left all of us because of a sudden cardiac arrest. He lost his life, and it was a very shocking news for entire Karnataka, and our heartfelt condolences to his family, and may his soul rest in peace. In fact, Puneet Rajkumar, the sandalwood star, the power star, has been one of my favorites. His first movie, Appu, it was shot in MS Ramaya Institute of Technology, and MSRIT is my alma mater. So may his soul rest in peace. A small message for all of you. Normally, whenever I discuss a topic from Karnataka or Tamil Nadu, Andhra or Telangana, especially from South India, I do it in English. But this particular discussion, I'm going to do it in Hindi. The reason behind that is I want more and more people to know about Kittur. I want more and more people to know about Kittur Rani Chennamma. What I personally feel is Kittur Rani Chennamma has not got the deserved credit that is needed, because she has been a very, very historical figure who took on the British at the beginning. In fact, we all know about Rani Lakshmi Bai from Jhansi, but Kittur Rani Chennamma, she's not got the deserved credit she deserves. That's why I'm having this discussion in Hindi. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं मुंबई कर्नाटका रीजन के बारे में, जिसको भी रीनेम किया जा रहा है कित्तूर कर्नाटका। तो क्या रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का? इस खबर के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चर्चा आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कित्तूर के बारे में हम लोग एक पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, कित्तूर रानी चन्नम्मा के बारे में एक काफ़ी अच्छा उदाहरण होगा अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, अबाउट वुमेन हु टुक ऑन और हु फॉट ब्रिटिश, और हम लोग उदाहरण दे सकते हैं वुमेन रूलर्स फ्रॉम इंडिया के बारे में भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @Rahul Sai 222। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, स्टेट PSCs की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट PSC एग्जामिनेशन एंड वी डू हैव अ कोर्स फॉर कर्नाटका PSC ऑल्सो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुंबई कर्नाटका या फिर बॉम्बे कर्नाटका रीजन है, उसको रीनेम करने वाले हैं टू कित्तूर कर्नाटका। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटका में डिफरेंट रीजन्स क्यों आते हैं? आपको याद होगा 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई, राइट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। अब कर्नाटका पहले मैसूर स्टेट था, राइट? उसका हेडक्वार्टर था यहाँ पे, राइट? कर्नाटका वाज अर्लियर कॉल्ड एज मैसूर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे किंगडम ऑफ मैसूर था। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो बहुत सारी डिफरेंट रीजन्स की जो एरियाज थे वो कर्नाटका में आ गए। देखिए, इस तरफ वाले रीजन को हम लोग कहते हैं हैदराबाद कर्नाटका, या फिर हम लोग कहते थे हैदराबाद कर्नाटका। इधर वाला बॉम्बे प्रोविंस था, तो बॉम्बे प्रोविंस से भी बहुत सारे एरियाज यहाँ पे आ गए। प्रोडोमिनेटली मैं कह सकता हूँ बेलगावी, बागलकोट, बीजापुर, राइट, विजयपुरा, ऑल दीज एरियाज दे केम इनटू कर्नाटका। और इस तरफ से देयर वाज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावेनकोर, जहाँ से भी कुछ एरियाज आए इन कर्नाटका, एंड फ्रॉम दिस साइड इट वाज द प्रोविंस ऑफ मेड्रास। तो यहाँ मेड्रास से भी कुछ एरियाज यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे प्रेडोमिनेटली आपको मिलेगी तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स भी आपको मिलेंगे, कुछ मराठी स्पीकिंग रीजन्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे तमिल स्पीकिंग एरियाज भी आपको मिलेंगे इन कर्नाटका, एंड मलयालम स्पीकिंग एरियाज आर ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। एंड देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, बहुत दिनों से एक डिमांड चल रही थी प्रो कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशंस की कि इस पर्टिकुलर रीजन को, ये जो रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर बाद मैप भी दिखाऊंगा, जो बॉम्बे कर्नाटका या फिर मुंबई कर्नाटका रीजन है, उसको कित्तूर कर्नाटका नाम दे। और इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को हाल ही में फुलफिल किया गया है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, उन्होंने कित्तूर उत्सव को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अभी जो मुंबई कर्नाटका रीजन है उसे अभी से रीनेम किया जाएगा टू कित्तूर कर्नाटका रीजन। देखिए, कुछ साल पहले 2019 में एक बदलाव हुआ था कर्नाटका में। जो हैदराबाद कर्नाटका इस तरफ वाला रीजन था, उसको रीनेम किया गया था टू कल्याण कर्नाटका, और अभी इट्स द सेकेंड एरिया विच इज बीइंग रीनेम, दैट इज द मुंबई कर्नाटका रीजन। इट विल बी रीनेम टू कित्तूर कर्नाटका। दिस इज द एरिया जो रेड में मार्क किया गया, दिस इज द एरिया विच विल बी नाउ कॉल्ड कित्तूर कर्नाटका रीजन। इसमें कौन से एरियाज आएंगे? इसमें आएंगे 7 जिले, बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा, धारवाड़, गदग, हावेरी, उत्तर कन्नड़ा। दीज एरियाज विल बी नाउ कॉल्ड एज कित्तूर कर्नाटका एज अ रीजन इटसेल्फ।
ऑल्दो इस डिसीजन को अनाउंस किया गया फॉर्मली, चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जिसके बाद ये फैसला फाइनल हो जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट इज ऑलरेडी कम। अब सवाल ये है व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज कित्तूर कर्नाटका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंबॉलिकली इट इज बीइंग नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी क्वीन रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर। तो आज हमारी चर्चा होने वाली रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर के बारे में ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर उठता है, सर ये जो नोमेनक्लेचर चेंज करते हैं, नाम जो बदलते हैं, उससे कुछ बदलता है क्या? देखिए, नॉर्मली एक सिंबॉलिक जेस्चर है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कुछ प्रो कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशंस की, प्रो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस की, कित्तूर कर्नाटका नाम दे, इट हैज बीन फुलफिल्ड, बट नॉर्मली विद द नेम देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल अटेंशन टू द रीजन फॉर श्योर। अब इसके ऊपर डिटेल्स आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, बट एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया कल्याण कर्नाटका के बारे में, 2019 में इसको कल्याण कर्नाटका नाम दिया गया, बट इवन आफ्टर 2 years if you talk about these particular districts from the कल्याण कर्नाटका रीजन, इनके सोशल इंडिकेटर्स अभी भी काफ़ी पीछे हैं, स्पेशली बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, ये जो एरियाज है, ये अगर एजुकेशन लिस्ट में आप देखें, हेल्थ लिस्ट में देखें, दे डू नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन कंपैरिजन टू सदर्न कर्नाटका। सो नेम चेंज के साथ जनरली कुछ पॉलिसी बदलाव भी आने चाहिए, दैट्स द मैसेज हियर। बट चलिए चर्चा आज हमारे एजेंडा पे चलते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर। ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इनफैक्ट जब भी ये फाइनलाइज होगा तो विल टॉक अगेन विद द डिटेल्स ऑफ द अदर थिंग्स, बट राइट नाउ हु वाज दिस रानी चेन्नम्मा, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कित्तूर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कित्तूर एक तालुका का नाम है, इट कम्स इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, बट कित्तूर से थी रानी चेन्नम्मा एंड दिस इज हर स्टैचू हियर। हु वाज दिस रानी चेन्नम्मा? Rani Chennamma, she was basically born in a very small village in Belgavi itself. काकाती में she was born on 23rd October 1778. 15 साल की उम्र में she got married to राजा मल्लसराज। मल्लसराज थे कित्तूर के, राइट? तो कित्तूर का जो स्टेट था, जो हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते थे, वहाँ पे कित्तूर के राजा के साथ उन्होंने शादी की, तो वो रानी बनी कित्तूर की। अभी भी जब भी हम लोग कित्तूर रानी चेन्नम्मा का नाम उठाते हैं तो शी इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस हु टुक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश। दैट इज हाउ शी इज रिमेंबर्ड। शी इज रिवर्ड एज वन ऑफ द फियर्स वुमेन वॉरियर जिन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई क्यों की? अब इसका जवाब हम जानते हैं, इसका जवाब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी उन्होंने लड़ाई की थी, आपको याद होगा, ब्रिटिश के साथ, बट ये हुआ था 1854 में। लेकिन कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने लड़ाई की थी ब्रिटिश के साथ 1824 में, ऑलमोस्ट 3 दशक पहले। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, इट वाज डिवाइज्ड और क्रिएटेड बाय लॉर्ड डलहौसी। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत होगा, प्लीज रिमेंबर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौसी ने नहीं बनाया था। ऑल्दो जब भी हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौसी उसमें जरूर आ जाते हैं। लॉर्ड डलहौसी का टाइम पीरियड था 1848 टू 1856, क्योंकि इस समय पे लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया था, उस पर कब्जा किया था। आपको याद होगा, कब्जा हुआ था सातारा पे, संबलपुर पे, उदयपुर, नागपुर, अवध, झांसी, बहुत सारी जगह पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंप्लीमेंट करते हुए उन्होंने कब्जा किया था। जिसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम लोग कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग कहते हैं, वो हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौसी ने नहीं बनाया था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 1820s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 भाग थे, यानी कि 2 ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया था लॉर्ड डलहौसी ने। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कुछ ऐसा था कि कोई भी राज्य है, कोई भी किंगडम है, अगर वहां पे मेल वंशज नहीं है, मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। विदाउट एन एयर अपैरेंट, विदाउट अ मेल एयर अपैरेंट, इट विल गो टू ब्रिटिश। बस ये चीज़ है। और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं है, अगर राजा को बेटियां हुई है, तो अगर राजा का बेटा नहीं है तो नॉर्मली क्या किया जाता था कि रिश्तेदार के बेटे को अडॉप्ट किया था, यानी भाई के बेटे को, राइट, बहन के बेटे को अडॉप्ट करेंगे और उसको एयर बना देंगे, यानी कि वो कहेंगे कि ये हमारा उत्तराधिकारी है और राज्य चलता रहेगा। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आपका खुद का कोई मेल एयर नहीं है
कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका राज्य ब्रिटिश ले लेगा। दैट वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब कित्तूर में भी यही हुआ। मैंने आपको बताया कि 15 साल की उम्र में रानी चन्नम्मा की शादी हुई, लेकिन बड़ी जल्दी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई 1816 में। हर हस्बैंड डाइड बट ही लेफ्ट अ सन, राइट। दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ सन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट सन ऑल्सो डाइड इन 1824। 1824 में उस बच्चे की मृत्यु हो गई जो उत्तराधिकारी था, जो एयर था। इसके बाद रानी चन्नम्मा ने क्या किया, उन्होंने एक और बच्चा था शिवलिंगप्पा करके, उसको उन्होंने गोद ले लिया, अडॉप्ट किया और कहा कि ये गद्दी पे बैठे, ये कित्तूर का राजा बनेगा। अब अडॉप्ट नहीं कर सकते ये ब्रिटिश ने कहा, तो ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को साइड करते हुए कहा कि दिस इज इनवैलिड और हम लोग कित्तूर को एनेक्स करेंगे। और कित्तूर के ऊपर एक लड़ाई छेड़ दी ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, राइट। रानी चन्नम्मा ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खारिज मान दिया। उन्होंने कहा कि आई डो नॉट एक्सेप्ट दिस इलिजिटिमेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि ये मेरा अडॉप्टेड सन है और ये राजा रहेगा। और उन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये कहा जाता है कि 20,000 लोगों को भेजा टू एनेक्स कित्तूर इन 1824। और इनिशियली रानी चन्नम्मा खुद भी घुड़सवारी में काफ़ी निपुण थी। शी न्यू स्वॉर्ड फाइटिंग एंड शी लेड द फोर्सेस। और ये कहा जाता है कि इनिशियल बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी लॉसेस हुई। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ब्रिटिश इनिशियली हार गए थे। ब्रिटिश के जो जनरल थे, जो मिलिट्री जनरल थे, जनरल ठैकरे, उनको मार दिया गया था। एक रानी चन्नम्मा के जो ऑफिसर थे अमातुर बल्लप्पा ने जनरल ठैकरे को मार गिराया। इनफैक्ट ब्रिटिश के कुछ हॉस्टेजेस लिए गए थे भाई रानी चन्नम्मा। उस समय पे ब्रिटिश ने लड़ाई रोक दी। उसके बाद ब्रिटिश ने हॉस्टेज रिलीज के लिए कुछ नेगोशिएशन की और ये वर्ड दिया, ये कहा कि हम कित्तूर को एनेक्स नहीं करेंगे, कित्तूर के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हॉस्टेज रिलीज हुए तो ब्रिटिश ने अपना फिर से रंग दिखाया और उन्होंने वापस कित्तूर के ऊपर अटैक किया। और इवेंचुअली उनके पास ज़्यादा लोग थे, एडवांस्ड वेपनरी थी, बहुत सारे गन। कहा जाता है कि 20,000 लोग थे बट 400-500 के आसपास गन्स थे उनके पास, और उन गन्स की मदद से उन्होंने कित्तूर के ऊपर कब्जा कर लिया। बहुत ही वेलियंटली रानी चन्नम्मा और उनके जो जनरल्स थे, उनकी तरफ से जो लोग लड़ रहे थे, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन संगोली रायन्ना वाज आल्सो देयर। संगोली रायन्ना भी काफ़ी रिनोन पर्सन है कर्नाटक में। संगोली रायन्ना, गुरु सिद्धप्पा, अमातुर बल्लप्पा, बहुत से लोग उनकी तरफ से लड़े और बहुत से लोग यहाँ पे शहीद भी हुए। डिस्पाइट ऑल द हीरोइक्स, इवेंचुअली रानी चन्नम्मा को कैप्चर किया गया 1924 में ही। ये फिर भी ये कहा जाता है कि पहला वॉर उन्होंने जीता। इनिशियल वॉर में उन्होंने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश के बहुत सारे हॉस्टेजेस लिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने धोखा दिया और फिर कब्जा कर लिया। कित्तूर वॉज इवेंचुअली अनेक्स्ड। उन्हें बंदी बनाया गया इन द बाइलहोंगल फोर्ट। इवेंचुअली इन 1829 शी ब्रेथ हर लास्ट। सो this hero from Karnataka, from Kittur, who fought British, and it is said that initially she won the war also. Eventually British annexed Kittur and arrested her, and in 1829 this great martyr she left all of us. इसके बाद अगर हम लोग बात करें लेगेसी की, देखिए चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि रानी चन्नम्मा, कित्तूर रानी चन्नम्मा एक ऐसी हिस्टोरिकल फिगर है जिसको डिजर्व्ड क्रेडिट नहीं मिला है, right? In fact, she was one of the first women fighters to take on the British and also win the battle शुरुआती तौर, but still she remains relatively unknown. और आपको ध्यान देना है ये कब हुआ, ये हुआ था 1824 में। हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग कहते हैं, जो रिवोल्ट हुआ ऑफ 1857, इट हैपेंड इन 1857, ऑलमोस्ट 30 साल पहले, 30 सालों से भी ज़्यादा पहले यही हो चुका। और आपको ध्यान होगा 1857 में एक प्राइम रीज़न क्या था। प्राइम रीजन वॉज अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारे लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए उतरे। और आपको याद होगा 1857 के बाद ब्रिटिश जो क्राउन है उन्होंने कहा कि वी विल नॉट यूज और वी विल नॉट रिजॉर्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको याद होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रानी चन्नम्मा वॉज अ प्रीकर्सर टू द रिबेल और टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, बट स्टिल हर नेम इज नॉट रिलेटिवली नोन टू मेनी पीपल। दैट इज वाई मैंने कहा कि आई एम हैविंग दिस डिस्कशन इन हिंदी। In fact, a statue of Kittur Rani Channamma has been unveiled in Parliament Complex. आप ये देख सकते हो, this is a picture of the statue of Rani Channamma. Although इसको बहुत पहले अनवेल किया था 2007 में, when the president was प्रतिभा पाटिल, प्राइम मिनिस्टर was मनमोहन सिंह। 2007 में एक स्टैचू अनवेल किया गया था। इनफैक्ट कित्तूर रानी चन्नम्मा इज वेरी वेल नोन इन कर्नाटका
पीपल फ्रॉम कर्नाटका दे सिंग सॉन्ग्स, उनके नाम के गाने जो हीरोइक गाने होते हैं, हीरोइक बैलेड्स होते हैं, वो गाए जाते हैं अभी भी इन फोकलोर, राइट, फेस्टिवल्स में एट्सेट्रा। कित्तूर रानी चन्नम्मा के गाने अभी भी गाए जाते हैं। इनफैक्ट हर साल अक्टूबर 22 से अक्टूबर 24 तक एक कित्तूर उत्सव होता है, और ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है एज अ मार्क ऑफ इनिशियल विक्ट्री ऑन इंग्लिश। मैंने कहा था इनिशियली जब 1824 में लड़ाई शुरू हुई थी, 20,000 लोग रहने के बावजूद, गन्स होने के बावजूद, कित्तूर रानी चन्नम्मा भारी पड़ी थी ब्रिटिश के ऊपर। बहुत सारे हॉस्टेजेस लिए थे ब्रिटिश के। नेगोशिएशन के बाद ब्रिटिश ने, अगेन ब्रिटिश की पॉलिसी रही है धोखाधड़ी की पॉलिसी, धोखा दिया, फिर इवेंचुअली कित्तूर को एनेक्स किया। So this great personality, Kittur Rani Chennamma, she deserves this credit. That is why this discussion. And now, very aptly, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो मुंबई कर्नाटका और द बॉम्बे कर्नाटका रीजन है उसको रीनेम किया जाएगा कित्तूर कर्नाटका। प्लीज रिमेंबर, कित्तूर एक जगह का नाम है और रानी चन्नम्मा इज द पर्सनैलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। शी वॉज फ्रॉम कित्तूर, क्वीन ऑफ कित्तूर। That is it right now from my side in this part of discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.